वंदे मातरम बच्चों, वंदे मातरम। आज मैं कक्षा 6 के लिए लेसन नंबर 15 बे बहादुर छोकरा आपके समक्ष लेकर आई हूँ। यानी कि दो बहादुर बच्चे आपको तो मालूम ही है बच्चे कैसे होते हैं बेटा। आप लोग कैसे हो? तो कि मस्ती तूफान आपको ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और कुछ भी काम हो, कहीं से कूदने का बोलोगे तो आपको डर नहीं लगता, कूद जाते हो। तो ऐसे ही दो बहादुर बच्चे यानी कि शूरवीर, बहादुर यानी कि शूरवीर, निडर, जिसको डर नहीं लगता, ऐसे दो बच्चे। आज यही लेसन हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए, इसमें है कि हाल तो प्राणीना शिकारना कायदानी मनाई छे। यानी कि अभी का जो संजोग है, जो हालात है, उसमें प्राणियों का शिकार करना यानी कि उसको मारना। पहले के वक्त में जब राजा, पौराणिक समय के अंदर राजा महाराजा तो जो थे, वो अपना समय जब भी इच्छा होती तब जंगल में जाते थे और शिकार करते थे। बाण चलाते थे, तीर चलाते थे और प्राणी को शिकार करते थे यानी कि मारते थे। तो आज उसी के बारे में ये लेसन है। तो अभी हाल में तो ये जो प्राणी है उसका शिकार के ऊपर सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। पर पहलाना वक्त में राजा महाराजा शौक खातर शिकार करता था। पहले के समय में राजा महाराजा शौक के कारण शिकार करते थे। 6.5 वर्ष पहलानी तो पहले के वक्त में राजा महाराजा जो शौक के खातिर शिकार करते थे, तो वो शिकार पर अभी सरकार ने हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाया है, बराबर। तो अब हम आगे हैं। 6.5 દાયકા પહેલાં કાંસા ગામમાં આવેલા એક શિકારની આ વાત છે। તો કે 6.5 દાયકે પહેલે, एक दायका यानी कि 10 साल, एक दायका बराबर 10 साल। तो ये 10 साल पहले, ऐसे कहते 6 दायका यानी कि 60 साल पहले की ये बात है। कांसा नाम का एक गांव था, उसके अंदर ये जो शिकार हुआ था उसकी ये बात है। कांसा अमरेली जिल्लाનું एक नानकड़ू गाम। तो कि कांसा जो है वो अमरेली जिले का एक छोटा सा गांव है। एनो तालुको धारी, यानी कि धारी नाम का जो है वो उसका तालुका, छोटा सा कस्बा था। कांसा नाम एक छोटा सा गांव है, उसके अंदर जो तालुका है वो धारी तालुका के अंदर कांसा गांव आया हुआ है। एनो कांसानी पश्चिमे गीरना डूंगरा अने जंगल, यानी कि कांसा के पश्चिम की ओर गिर के डूंगर और जंगल आया हुआ है। 6 દાયકા પહેલાં आ जंगल में पार वगरना जंगली जानवरों होता। यानी कि 60 साल पहले ये जो जंगल है, ये जंगल के अंदर पार यानी कि अगणित, खूब, बहुत सारे, ढेर सारे जंगली जानवर यानी कि सिंह, शेर, तेंदुआ, हिरन, ये ऐसे सब जो जंगली जानवर है, वो जंगली जानवर बहुत सारे थे। एमा सिंह पण खरा, यानी कि उसमें शेर भी थे। कांसा गामनी नजीक एक वोकड़ो छे, यानी कि कांसा गांव के नज़दीक एक वोकड़ा आया हुआ है। वो वोकड़ा यानी कि पानी का जो छोटा सा बहता है, छोटे से में पानी जो बहता है वो वोकड़ा। સાંજના સમયે ક્યારેક પેલા જંગલના પ્રાણીઓ આ વોકળા સુધી પાણી પીવા આવતા। यानी कि शाम का समय होता, तो ये जो जंगली जानवर थे, जो पशु थे, ये जो वोकड़ा यानी कि जो पानी छोटे से हिस्से में बहता था, वो हिस्से के अंदर पानी पीने के लिए आते थे। एना कारण शिकारना शौकीन लोग शिकार करवा અહીં આવતા। तो कि इसी के कारण शिकार का जिसको शौक़ था, वो लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आते थे। कोई एक नवंबर महीना में वडोदराना राजा महाराजा सयाजीराव वहीं शिकार करवा माटे आव्या था। तो कि एक बार नवंबर महीना के अंदर बड़ौदा राज्य के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वो यहाँ शिकार करने के लिए आए थे। वोकड़ानी नजीक एक ऊंचो माकड़ो बांधवामां आव्यो हतो। यानी कि ये जो वोकड़ा है, यहाँ जहाँ जानवर लोग पानी पीने आते हैं, वहाँ नज़दीक में एक थोड़ा ऊंचा सा माचड़ो यानी कि जो बांस आता है, बाम्बू आता है, उसको बांधकर
ऊपर बैठने लायक बनाने का। जो आप लोग ने शायद देखा होगा, जो खेत में रहते हैं वो रात को सोने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए जो बांस होता है, बाम्बू से जो टेंट जैसा बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं और उसके ऊपर वो लोग आराम करते हैं, तो उसको बोलते हैं माचड़ा। यानी कि वो बनाया हुआ था। મહારાજા એમના મદદનીશો સાથે માચડા ઉપર ગોઠવાયા। यानी कि ये जो सयाजीराव गायकवाड़ है वो उनके जो मददनीश थे, मददनीश यानी कि जो जो अपने हेल्पर होते हैं, जो उनकी सहायता करते हैं, उनको साथ वो जो माचड़ा बनाया था, जो बाम्बू का टेंट जैसा बनाया था, उसके ऊपर बैठे थे। માચડાથી થોડા અંતરે વિસ્તારના કેટલાક રહીશો પણ જોતા હતા। यानी कि ये माचड़ा थे, वहाँ से थोड़े अंतर के ऊपर, थोड़े किलोमीटर के ऊपर के जो विस्तार थे, वहाँ के कई रहीशों यानी कि रहने वाले लोग जो थे वो भी वहाँ देखते थे। एમાં સુખપુર ગામના 2 છોકરાઓ પણ હતા। यानी कि ये जो देखने वाले लोग थे, उसके अंदर सुखपुर नाम का जो गांव है, वहाँ के 2 बच्चे भी, लड़के भी देख रहे थे। उसमें एकનું नाम हरि અને બીજાનું नाम अर्जन। यानी कि उसमें से एक का नाम हरि था और दूसरे का नाम अर्जन था। ते हिम्मतबाज पण हता, यानी कि हिम्मतबाज थे, वो बहादुर थे, शक्तिशाली थे। आ 2 છોકરાઓ माचड़ा नजीकના एक झाड़ पर लपाઈને ઊભા હતા। यानी कि ये दोनों बच्चे माचड़े के नज़ीक, ये बाम्बू का जो टेंट बनाया था उसके नज़दीक एक पेड़ था, पेड़ के पीछे ये दोनों बच्चे छिपे हुए थे। एमनी પાસે દાંતડા સિવાય બીજું કોઈ હથિયાર ન હતું। यानी कि उनके पास खेत के अंदर जो अनाज काटते हैं उसके लिए जो दांतड़ा आता है, जो इस प्रकार का आता है, ऊपर से ऐसा मुड़ा हुआ आता है। इसको जो खेत का अनाज होता है, जो फसल होती है, वो काटते हैं। तो उनके पास ये दांतड़ा के अलावा दूसरा कोई भी औजार, यानी कि तलवार, बर्छी, ऐसा कोई भी साधन, औजार नहीं था। औजार यानी कि हथियार नहीं था। इसी के कारण वो लोग वो दांतड़ा लेकर ही दोनों बच्चे वहाँ पर खड़े थे। नवंबर महीना अर्धो थयो हतो। यानी कि नवंबर यानी कि जो 11वां महीना, नवंबर महीना यानी कि 11वां महीना आधा बीत चुका था। नवंबर महीनों એટલે શિયાળો, यानी कि ये ठंडी की मौसम में होती है। जब दीपावली आती है तब ठंडी रहती है ना। दीपावली कभी 10वें महीने में आती है, कभी 11वें महीने में आती है, बराबर ना। तो ये तब ठंडी की मौसम रहती है। तो क्या तब ठंडी की ऋतु थी, यानी कि जाड़े का मौसम था। दिवस टूको અને सूर्य हाथ में, એટલે अंधाराने घेराता वार न लागे। यानी कि ठंडी की मौसम में दिन छोटा होता है, सूर्य हाथ में, यानी कि सूर्यास्त होने पर अंधेरा होने की देर नहीं लगती। અત્યારે સૂર્ય આથમવાની તૈયારીમાં હતો, यानी कि सूर्यास्त होने की तैयारी में था। અજવાળું ઝાખું થવા લાગ્યું હતું, यानी कि एकदम कम जो सूर्य का प्रकाश है वो उजाला एकदम थोड़ा सा था। ये समय धीरे धीरे मलकतो एक सी वोकड़ा भणी आवतो देखायो। तो कि उस समय धीरे धीरे मलकतो, यानी कि हंसता हुआ, ठाठ थी धीरे धीरे चलता हुआ, बादशाही ठाठ में चलता हुआ एक शेर, ये जो पानी का जो बह रहा था, झरना के जैसे जो पानी बह रहा था, वो वोकड़े के पास आता हुआ दिखाई दिया। वोकड़ाना कांठे आवीने ऊभो रह्यो, यानी कि जो पानी बहता था उसके किनारे पे आकर वो खड़ा रहा। ए वखते महाराजाए हाथ में बंदूकनो घोड़ो दबाव्यो। यानी कि तब ये जो महाराजा थे उन्होंने हाथ में बंदूक का जो घोड़ो, यानी कि बंदूक जो दबाने का जो हिस्सा आता है, वो स्विच, वो उन्होंने दबा दी। भड़ाको थयो अने साथे बंदूकमांथी गोली छूटी। यानी कि भड़ाको यानी कि ज़ोर से आवाज़ हुई और बंदूक के अंदर से गोली छूट गई। तो ये जो है बेटा, इसके जो कठिन शब्द है वो मैं आपको अभी समझा देती हूँ कि प्राणी यानी कि पशु,
अब है मनाई है એટલે કે जो उनके ऊपर हुक्म राजा महाराजा यानी कि पहले के साल में पहले के पुरानों के ज़माने में राजा महाराजा रहते थे। तो ये दायका दायका यानी कि एक दायका बराबर 10 साल, ऐसे 6 दायका बराबर 60 साल होंगे बराबर। फिर है जंगल એટલે वन अरण्य, पार वगरना એટલે अगणित खूब, जंगली जंगली એટલે जंगल में रहने वाली, वकड़ो એટલે पानी वहेવાનો नानो સાંકડો વહેડો। अब बेटा ये मैं लेसन यहीं पर ये वीडियो ख़त्म कर रही हूँ। अगले सप्ताह में इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। चलिए बच्चों, तो बाय बाय।